नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहनों की बहुत ही प्यारी सी कथा। साथियों, कहानी बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव के अंदर एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। थोड़ा समय बीता, सेठानी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्ची के जन्मते ही सेठानी की मृत्यु हो जाती है। लोगों ने बच्ची का नाम दुखनी रखा। सेठ जी अब बहुत ही दुखी रहने लगे थे क्योंकि सेठानी की मृत्यु हो चुकी थी। गांव वालों ने प्रेशर बनाया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। सेठ जी पर दबाव डाला गया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। सेठ जी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार वाले भी जोर ज़बरदस्ती करने लगे कि शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि दुखनी अभी बहुत छोटी बच्ची है। सभी के कहने पर सेठ जी दूसरी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दुखनी की सौतेली माँ आ चुकी थी। अब सेठ जी की नई जो पत्नी थी वो दुखनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे दुखनी बड़ी होने लगी और सेठानी ने एक दूसरी बच्ची को जन्म दिया, यानी कि नई सेठानी थी, उसके भी एक लड़की का ही जन्म हुआ। तब खुशियाँ मनाई गई तो लोगों ने उसका नाम सुखनी रख दिया। अब सेठानी जो थी वो सुखनी का बड़ा ख्याल रखती, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती, लेकिन दुखनी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी और उससे सारा काम भी करवाती और अच्छा भोजन भी नहीं देती थी। लेकिन दुखनी जो थी वो भगवान की पूजा पाठ करती थी और व्रत भी करती थी, यानी वो भक्ति भाव वाली लड़की थी। वो भगवान की पूजा रोज किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, सुखनी और दुखनी दोनों बड़ी हो गई। तो उसके पिताजी जो सेठ जी थे वो दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तब सेठानी ने कहा कि दुखनी के लिए किसी गरीब घर का लड़का देखना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी बेचारे क्या करते, एक ही गांव के अंदर उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते तय किए। दुखनी के लिए एक गरीब घर में रिश्ता तय किया और सुखनी के लिए एक संपन्न परिवार में रिश्ता तय हुआ। सुखनी और दुखनी शादी होकर दोनों अपने अपने घर चली गई। सुखनी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन दुखनी के घर में कमी ही कमी थी, इसलिए दुखनी को जो है लोगों के घरों में बर्तन चौका भारी करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन सब काम करने के बावजूद भी दुखनी ने अपने भगवान के प्रति आस्था नहीं छोड़ी। वो पूजा पाठ रोज करती थी और भगवान शंकर की पूजा करती थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और कहती है कि बहन, तुम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, तुम मेरे घर में ही काम कर दिया करो, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे और खाने के लिए दे दूंगी। दुखनी इस बात पर राजी हो जाती है और वो अपनी बहन सुखनी के घर काम के लिए जाने लगती है। सुखनी उसे बचा हुआ रूखा सूखा भोजन दे देती थी और वो भोजन लाकर दुखनी अपने बच्चों को खिला देती थी। दोनों बहनों के बच्चे हो चुके थे तो दुखनी जो थी वो अपने बच्चों को वो भोजन खिला देती थी। धीरे धीरे समय बीता, दिवाली का त्यौहार आया तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सब बच्चे जो है अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, त्यौहार आ रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है, तुम हमारे लिए भी मौसी से कुछ ले आओ ना। तो उसकी माँ दुखनी जो है वो कहती है कि ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारी मौसी के पास जाऊंगी तो उनसे कहूँगी कि आज जो है वो दिवाली के लिए जो अच्छा भोजन बनाया है तो ताज़ा भोजन में से थोड़ा आप लोगों के लिए भी दे दे। दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चों का आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, तो बहन तुम ऐसा करो, दिवाली की पूजा के लिए जो तुमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए दे दो। जैसे ही दुखनी ने यह सब कहा तो सुखनी ने उसे बड़े ही अपशब्द कहे और उसका अपमान कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। दुखनी जो थी वो रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चों ने पूछा कि माँ, आप तो मौसी के यहाँ गई थी ना, कुछ लाने के लिए क्या हुआ, मौसी ने कुछ दिया नहीं? तो दुखनी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी ने मुझे कुछ नहीं दिया और उल्टा मुझे भला बुरा कहा और घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेके आऊँगी। यह कहे वह घर से बाहर वन की तरफ निकल जाती है। दुखनी सोचती है कि मैं वन से कुछ लकड़ियाँ काटूंगी और उन्हें बेचूंगी, जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा खरीद के घर जाऊँगी। यह सोचते हुए वो जा रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय जो थी उसको बड़ा ही कष्ट हो रहा था, उसके पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि गाय को बच्चा होने वाला था। गाय ने दुखनी से कहा कि बेटी, तुम मेरे पेट पे जरा हाथ फेर दोगी तो मुझे आराम मिलेगा। दुखनी ने गाय की बात मानकर उसके पेट पे हाथ फेरा। गाय को आराम मिला और दुखनी आगे बढ़ गई। आगे गई तो एक नागिन अपनी केचुली उतार रही थी, लेकिन वो बड़ी तकलीफ में थी। केचुली उसकी उतर नहीं रही थी। आंखों के आगे अंधियारा
छाया हुआ था। तो उसने भी दुखनी से मदद मांगी, दुखनी ने उसकी मदद की और आगे बढ़ गई। इतने में वन आ गया। तो वन की देवी ने जो है एक बूढ़ी औरत का भेष धर के वहाँ पर बैठकर रोने लगी। और जो ही दुखनी उसके पास गई तो वो बोली कि बेटा पता नहीं मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? तो दुखनी उसके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद दुखनी ने कहा कि माता अब मैं घर जाऊंगी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे पैरों में बड़ा आराम है बेटी, ये लो मेरे पास एक पोटली है तुम्हारे लिए, ये तुम ले जाओ। दुखनी वहीं उस पोटली को खोल के देखती है तो उसमें सोने और चांदी के जेवर थे। तब दुखनी कहती है कि माताजी इसमें तो सोना चांदी है। तो वो बुढ़िया कहती है हाँ बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस सोने चांदी की क्या ज़रूरत है, और तुमने मेरी सेवा की, मेरे पैरों में बड़ा आराम है, तो ये पोटली तुम्हारे लिए है, तुम इसे लेकर के जाओ। और हाँ साथ ही साथ मेरे पास एक थैला भी है, ये भी तुम लेके जाओ। जब दुखनी उस थैले में देखती है तो उसमें तरह तरह का अनाज होता है। अब दुखनी की खुशी का कोई सीमा नहीं थी और वो सब सामान लेकर अपने घर जाते हुए सोचती है कि अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना के उन्हें खिलाऊंगी। इतने में ही वो नागिन उसे मिलती है और उसे एक नागमणि देती है और कहती है कि इसे अपने घर के मंदिर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वो मणि ले वो दुखनी आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वो गाय मिलती है और वो कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुमने जब मेरे ऊपर हाथ फेरा तो मुझे बड़ा ही सुकून मिला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हें सेवा का मौका दूं। और वो उस गाय और उसके बछड़े को लेकर अपने घर आ जाती है। आकर के वो खीर बनाती है और कुछ अच्छा सा भोजन बना अपने बच्चों को खिलाती है। अब सुखनी के दिन बदल चुके थे, भगवान की कृपा से अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। थोड़े दिन बीते तो उसकी बहन सुखनी ने सोचा कि आजकल दुखनी मेरे यहाँ काम करने नहीं आती है, जाकर देखूँ तो शुरू उसके घर में क्या चल रहा है। जब वो देखने आती है तो देखती है कि दुखनी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो दुखनी से पूछती है कि यह सब कहाँ से आया। तो दुखनी कहती है, दुखनी बहुत ही भोली थी, वो उसे सारी बात बता देती है। अब सुखनी अपने घर जा और एक गरीब औरत का भेष बना करके वहाँ से चल देती है। तो उसे भी एक गाय मिलती है, सेम वैसी ही जैसी दुखनी को मिली थी, लेकिन वो उसके पीछे मारने को दौड़ती है। तो दुखनी उससे पीछा छुड़ा आगे दौड़ के चली जाती है, आगे भागती है वन की तरफ। वहाँ वो नागिन मिलती है तो नागिन उसे देख के फूंकार मारती है और वो डरती हुई आगे बढ़ती है। तो वन की देवी उसे जाते ही कहती है कि तुम मेरे इजाज़त के बिना इस वन में तुमने प्रवेश कैसे किया। तो वो डरती हुई वहाँ से भाग आती है। आकर के वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे भला बुरा कहती है, क्योंकि जब वो अपने घर जाती है तो उसके घर का सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। तो वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे भला बुरा कहती है कि तूने मेरा सारा धन है वो हड़प लिया है, तूने मेरे ही धन का इस्तेमाल तुम कर रही हो। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट होते हैं और वो कहती हैं कि नहीं सुखनी, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है। दुखनी तो थी ही गरीब, इसलिए वो तो अपने बच्चों के लिए लकड़ियाँ काटने गई थी, इसलिए वन की देवी ने उसे आशीर्वाद स्वरूप धन प्रदान किया। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी तुमने कभी अपनी बहन की तो मदद नहीं की, लेकिन उसके बाद भी एक गरीब औरत का वेश धारण कर तुम भी वो धन के लालच में वहाँ गई। इसलिए धन जो वन की देवी सती थी उसने तुम्हारे धन को समाप्त कर दिया है। तुम उसी दोष के कारण आज तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया है। यह बात सुन सुखनी बड़ी दुखी हुई। तभी वहाँ से शंकर भगवान चले जाते हैं। दुखनी अपने लालच की वजह से दुखी बैठी रोती रही। साथियों, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि आप किसी की सहायता करने में समर्थ हैं तो जरूर कीजिए, यदि नहीं कर सकते तो जो है उसमें संतुष्ट रहिए। हे शंकर भगवान, हे ईश्वर, जैसी आपकी भक्ति की कृपा आपने दुखनी पे की वैसी सभी पे करना, कहने वालों पर भी और सुनने वालों पर भी। जय भोलेनाथ की। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कहानी को शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।